चलिए प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम एमपीपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे और इस कड़ी में हमारा लगभग चौथा या पांचवा वीडियो होगा। इसके पहले मैंने दो दो के पैरा में लगभग 6-7 पेपर सोल्व करवा दिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहता है। वीडियो के अंत होने पर या खत्म होने पर आपको एक वीडियो दिखाई देता है, वहां पर भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो दोनों पेपर सोल्व करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हुए हैं 2022 में, उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग पेपर थे लेकिन एक पेपर कॉमन आ रहा था। तो इन्होंने 3 अलग अलग प्रकार के पेपर करवाए थे। एक बार इन्होंने कुछ सब्जेक्ट का करवाया था, तो उसके लिए हम जीएस का एक पेपर अलग से पढ़ लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद फिर 8-10 पेपर का अलग से करवाया था, तो उसका जीएस अलग से पढ़ लेंगे। और थोड़े दिन बाद फिर से एक करवाया था। मतलब इन्होंने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर करवाए थे, तो एक साथ न करवाकर कुछ गैप के साथ इन्होंने पेपर आयोजित करवाए थे। तो सभी 3 पेरा में अगर इन्होंने पेपर किए होंगे तो 3 हमारे पास जीएस के पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो जीएस के एक पेपर नहीं है, जीएस के 3 पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर के। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के। तो पहला जो पेपर हुआ था उसका और दूसरे का आज अपन करने वाला है। ठीक है सर, चलिए तो अपन शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। स्पीड कम ज्यादा आपके अनुसार कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है, इसकी आयु सीमा क्या है? तो 18 से 45 वर्ष इसकी आयु सीमा है। देखिए आंसर पूरी तरह से चेक है, आयोग की वेबसाइट पे है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप आयोग के आंसर की पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और गूगल बाबा तो है ही आपके पास, तो आप बिना देर करते हुए चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई छोटा मोटा डाउट हो तो कर सकता है। वैसे ये ऑथेंटिक मैंने पूरी तरह से चेक किया है, उसके बाद ही मैं चीजों को अपडेट करता हूं। चलिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आई थी, तो 18 से 45 वर्ष इसकी आयु रहेगी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 2023 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था किसने? तो ईशा सिंह ने। ठीक है, कब प्राप्त किया था? 2023 के अंदर। ठीक है, तो 2023 के अंदर निशानेबाजी में पुरस्कार प्राप्त किया था। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्नूपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नूपिंग कहा जाता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को पकड़ने, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? कमेंट कर देंगे एक बार बाद में जब अपलोड होगा तो, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उस दिन थोड़ा सा माइक का इशू हो रहा था क्योंकि मैंने जैकेट पहन रखी थी, वो बार बार माइक से टच हो रही थी, इसलिए थोड़ी सी उसकी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी पिछले वीडियो में। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। अगला प्रश्न देखिए, 50-50 के प्रश्न है ना, 50-50 यानी कि टोटल 100 प्रश्न आज अपन करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठे नंबर का प्रश्न देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। छठे नंबर के प्रश्न पर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी कहते हैं इसको। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा जो होता है, ये मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर मोबाइल बैंकिंग अगर आपको करना है तो किसकी आवश्यकता आपको होती है? इंटरनेट सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फोन। ठीक है, इससे आप ये कर सकते हैं। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो तोमर वंश का जो संस्थापक था तो वो था वीरसिंह देव। कौन था? वीरसिंह देव। ठीक है, हम डीप में नहीं जा रहे, मैं बस ये चाहता हूं कि आप इन आंसर्स को याद कर ले। ठीक है, रिपीट मिलेंगे आपको प्रश्न, पहले जो हमने पेपर किए ना उनके बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं। किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक लिखा है? तो ये विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। तो आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? विश्वनाथ सिंह ने। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? विश्वनाथ सिंह ने। गेला बिदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गेला बिदड़ी गोंड जनजाति। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये पूरा इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल पंचमढ़ी आपने सुना होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो सतपुड़ा वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए नर्मदा में वर्षा नहीं होती। नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर किस कारक का योगदान नहीं रहा है? तो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुआ था पिछले साल, तो इनमें से कौन सा उसका कारक नहीं रहा है? तो शहरी बुनियादी ढांचा, सिंचाई बुनियादी, खेती। तो देखो एक शहर वाला आ गया, तो शहर का खेती लेने से क्या लेना देना है ना, तो खेती से कोई मतलब नहीं इसका। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में
ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। तो पेसा अधिनियम 1996 पिछली बार देखा था अपन ने, ठीक है, 89 विकास खंड में लागू है, ये पिछले पेपर में आया था प्रश्न, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा और प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कट ऑफ 1 या 2 नंबर से बाहर होना पूरे साल आपको बाहर कर देगा पीएससी से, फिर 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेपर सोल्व करना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रत्येक यूनिट जो आपकी है उसके लगभग 2-2 हजार प्रश्न आप लगा लो, कहीं से भी लगाओ, टेस्ट सीरीज से लगाओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हमने करीब 700 प्रश्न 600 प्रश्न तो कर ही लिए होंगे, 6-7 पेपर तो कर ही लिए ना अपन ने, तो 400 प्रश्न तो कर ही लिए लगभग। मध्य प्रदेश की चतुर्थ, अभी तो और डाल दूंगा 2-4 पेपर। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, काशी प्रसाद पांडे। चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, काशी प्रसाद पांडे थे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जिसे एनईजीपी के द्वारा तैयार की गई है, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के द्वारा, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा या भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो ये शुरू की गई है भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस पते पर पहुंचना पड़ता है, तो UIDI आधार कार्ड वाली जो वेबसाइट है उसका पूछा गया है कि आधार कार्ड की वेबसाइट कौन सी है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये इसका ए नंबर का आंसर होगा। हम टेक्स्ट फाइल को जिसमें सूचनाओं को स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट फाइल जो होती है जिसमें हम सूचनाओं को क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करते हैं, तो ये जो होती हैं क्या कहलाती हैं, तो इसको हम कुकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कुकी कहते हैं, कुकी कहते हैं, कुकी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है हमारे 17वें नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल पे वराह की प्रतिमा है, तो आशापुरी में है। देखिए पर्यटन स्थल में वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। आपने एक विष्णु के वराह अवतार की बात सुनी होगी, वो भी हमारे विदिशा गुफाओं के अंदर मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पदुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता था, किस वंश का शासक था। ऐसे अटपटे या आप कह सकते हो थोड़े डीप क्वेश्चन एमपीपीएससी अगर प्रीलिम्स में पूछता है तो आप इसको याद कर लेंगे। शैल वंश का शासन हमारे यहाँ पे रहा है और प्रदुवर्धन जो था गुर्जर प्रदेश इसने जीता था, यह शैल वंश का शासक था। प्राचीन काल में डाहाल क्षेत्र किसे कहा जाता, तो डाहाल या दाहाल जबलपुर क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। जबलपुर क्षेत्र को डाहाल या डाहाल कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो रमेश शांति परमार को भी, मुंशीवर चंद्र डावर जी को भी और उपयुक्त तीनों को, ठीक है, इन तीनों को ही, रमेश शांति परमार ये दोनों पति पत्नी हैं और मुंशीवर चंद्र डावर बहुत कम पैसों में लोगों का इलाज करते हैं, तो इनको भी ये मिला है, ठीक है, जबलपुर के हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो शिवपुरी में है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान सांख्य राज्य झील जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला में आयोग ने 2 आंसर दिए हैं, भावना डहरिया भी और मेघा परमार भी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताना है, सुमित्रा ताई इंदौर से हैं, ठीक है, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष है। अभी सांसद है क्या, नहीं है। 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस जगह से है, तो रामगढ़ से है। केशव दास ने महाराज इंद्रजीत सिंह की पत्नी प्रतिव्रता गणिका राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए किसकी रचना की थी, तो ये की थी कवि प्रिया की। किसकी की थी, कवि प्रिया की। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि वृदैली नाम से विख्यात है, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है, तो गुण सागर इसमें शामिल नहीं है। मतलब कुछ प्रश्न थोड़े डीप है या फिर एक यूनिक टाइप का प्रश्न है जो सामान्यतः अपनी लाइन से हटके पीएससी पूछता रहता है। जैसे 100 का पेपर आएगा तो 80 साधारण प्रश्न मिलेंगे, साधारण मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग या सामान्य स्तर के प्रश्न जो जिन तक आपकी पहुंच होती है। 20 प्रश्न हमेशा पीएससी उठपटांग से ही देता है, तो आपका टारगेट 80 क्वेश्चन होना है और 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप बहुत बेहतरीन तैयारी करते हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी है। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर नहीं होता है। 1 बाइट बराबर होता है 2 निबल के। 1 बाइट किसके बराबर होता है, 2 निबल के बराबर होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों को ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने में डेटा का उपयोग करते हैं, तो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आजकल चल रही है, ये एआई बेस्ड होती है। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर किसका उदाहरण है, तो साइबर क्राइम होता है एक प्रकार से ये।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31वें नंबर का। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। ये कथन है। इसका स्टेटमेंट या इसका जो कारण है वो क्या है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु है। क्या आप वही सोच पा रहे हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, मतलब कल जब हमने सोल्व करवाया था ना आपको प्रश्न, उसमें ये प्रश्न था, है ना। लेकिन वो 4 ऑप्शन में था सीधे सीधे कि पश्चिम उत्तर पश्चिम वाले भाग में कांटे वाले वन क्यों पाए जाते हैं, ऐसा पूछा था। यहाँ कथन कारण पूछ लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ, पीएससी की ये वो चीज है जो आप बहुत बड़ा एनालिसिस अगर करोगे पेपरों को लेकर तो आपको अपने आप पता चलती जाएगी कि पीएससी की मतलब मेन वो क्या है। ठीक है, वो कैसे टाइप के प्रश्न पूछता है, कहाँ से पूछता है, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बिना पीवाईक्यू देखे अगर कोई कहे कि मैं निकाल लू जाऊंगा या मैं सब कुछ कर लूंगा, तो युद्ध में जाने से पहले हमको देखना पड़ता है कि भाई सामने वाली जो आने वाले हैं लड़ाई करने के लिए उनकी शक्ति क्या है, कैसा पैटर्न है उनके पास। आ रही बात समझ में? तो ये प्रश्न पिछली बार अलग टाइप से पूछा गया था, इस बार अलग टाइप से पूछा गया है। तो कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह गंगा नर्मदा अपवाह तंत्र में जल विभाजक है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्य शैलों से बनी है। आप फिर से याद करें, पिछली सीरीज में जब हमने इसके पहले वाली क्लास डाली थी तो उसमें विंध्याचल की लंबाई पूछी थी। तो क्यों ना हम ऐसे प्रश्नों को अपने अनुसार डिटेल में पढ़ लें। ठीक है, तो जैसे विंध्याचल आ गया, कहीं नाम आ गया विंध्याचल, तो हम विंध्याचल को पूरा पढ़ लें कि विंध्याचल की लंबाई कितनी है, कहां से कहां तक फैला, तो ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे यहाँ आ गया गंगा नर्मदा अपवाह तंत्र, तो हम अपवाह तंत्र को देख लें। ठीक है, तो पीएससी पीवाईक्यू सिर्फ लगा देने से काम नहीं होगा, उनके ऑप्शंस जो है ना वो आपके काम के हैं। ठीक है, तो गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्र जल विभाजक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्य शैलों से बनी है और विंध्य शैल समूह जो है पाया जाता है। ठीक है, जिसमें चूना पत्थर के अत्यधिक संभावना रहती है प्राप्त होने की। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरधरी, धोरली और जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये तांबे से संबंधित है। ठीक है, चलिए किससे संबंधित है? तांबे से। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? जनवरी माह में निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? दक्षिण भाग में। मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है एमपी के बारे में कि जब भी हम एमपी के अंदर घूमते हैं, है ना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, पिछली पीएससी में भी पूछा गया था। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपको ऊपर जाना है, ग्वालियर जाना है, चंबल जाना है, आप बालाघाट रहते हैं, तो आप ऊपर की ओर जाओगे ना, तो आप अगर सर्दियों में जा रहे हो तो सामान्यतः सर्दी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बालाघाट में और बालाघाट से ग्वालियर पहुंच गए, तो जितना बालाघाट में टेम्परेचर था उससे कम टेम्परेचर आपको ग्वालियर में मिलने वाला है। ठीक है, अब उसका उल्टा कर लेते हैं। आप गर्मी में ग्वालियर में हो, आपको बालाघाट आना है, तो आप ग्वालियर से चले, उसी दिन बालाघाट आ गए, तो जितनी गर्मी आपको ग्वालियर में महसूस हुई थी ना, उससे कम गर्मी आपको बालाघाट में महसूस होगी। इसका मतलब यह है कि सर्दियों में मध्य प्रदेश का जो तापमान है दक्षिण से लगा के उत्तर की ओर जाने पर कम होता है। सर्दियों की बात हो रही है, मतलब ग्वालियर चंबल वाले रीजन में ज्यादा सर्दी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी दूरी समुद्र से ज्यादा है अपेक्षाकृत नीचे वाले भाग से, या उत्तर पश्चिम आपके पूर्व पश्चिम वाले भाग से। अब यही चीज उल्टी कर लीजिए कि भाई गर्मियों में क्या होता है, तो गर्मियों में ग्वालियर चंबल का तापमान ज्यादा रहता है और नीचे का कम रहता है। बालाघाट वगैरह में हरियाली होती है, बारिश भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये अप्लाइड ज्योग्राफी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई कहे कि मध्य प्रदेश नहीं पढ़ना है तो फिर वो मूर्ख है, उसको कह दीजिएगा कि एमपीपीएससी की तैयारी तू छोड़ दे। ठीक है, बिना एमपी पढ़े जीवन का उद्धार नहीं होना है। एक बार हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, पढ़ना है लेकिन उस स्तर पे पढ़ना है कि हाँ भाई अगर 2-3 प्रश्न पूछे तो हम सही कर लें। लेकिन कोई कहे कि एमपी पढ़ के मत जाओ भाई, तो फिर पेपर देने ही मत जाओ। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, इसको पढ़ के जाइएगा, का पहला उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य क्या है भाई? कृषि का प्रसंस्करण बाजार तैयार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन करना। ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसमें रोजगार के अवसर निश्चय सृजित होते हैं। स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान कितनी रही है? तो ये तो अपन ने करवा ही दिया है उसमें, है ना। आर्थिक सर्वे वाला वीडियो देखा कि नहीं मेरा? तो देख लीजिएगा। तो 65,000, ये 23 का है, मैंने 24 वाला भी बता दिया है ना आर्थिक सर्वे में ले जाके। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए
मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए। तो ये सारी नीति भी मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में करवा दी है, तो यहां से ये भी प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, नवाचार के लिए उद्यमशीलता को बढ़ाना है, तो उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टअप नीति लाएंगे। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में युग्मों में किस युग में अतिरिक्त कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो अतिरिक्त मतलब सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, पेंच कानन में सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 39वें क्रम का, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की बात हो रही है। हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं। मार्च के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। मार्च अप्रैल मई तापमान बढ़ेगा। अप्रैल और मई में आर्द्रता सामान्यतः कम हो जाती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए गलत दे रखा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम से हवा नहीं चलती। कहां से चलती है बताओ, दक्षिण पश्चिम से चलती है ना। हाँ, पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले रट लिया अक्सर ये, है ना, पता ही नहीं है कि चलती किधर से। बिला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। सागर जिले में स्थित है। सागर जिले में स्थित है बिला बांध। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करके की है। सिंगापुर ने। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी मेरे पास टेस्ट सीरीज वगैरह के पेपर आ रहे हैं यूनिट वाइज, उनके क्वेश्चंस, जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के 4-5 अलग अलग जगह के पेपर्स अपन कलेक्ट करें और उनके क्वेश्चन आंसर्स जो है अपने पास आ जाएंगे। तो एक एक यूनिट के कम से कम 200 300 प्रश्न हमारे पास रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पेपर के अंदर जो पैटर्न होगा प्रश्नों के पूछने का, कहीं ना कहीं वो उससे मिलता जुलता रहेगा, है ना। प्रत्येक यूनिट के अगर आप 300 क्वेश्चन करते हो तो 10 यूनिट के 3000 प्रश्न बनते हैं, है ना। यूनिट वाइज, यूनिट वाइज का मतलब है कि एक यूनिट के 300, तो उसी से टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यूनिट 9 है, यूनिट 7 ऐसी यूनिट है जो थोड़ी टफ है, तो कोशिश करेंगे कि हम उसको भी करें। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना सिंगापुर में हुई है। देखो समय का अभाव रहता है, आज भी मेरी 3-4 घंटे की लगातार क्लासेस थी इंस्टीट्यूट पे, तो उस वजह से मैं मैराथन क्लासेस ले रहा था। महिला पर्यवेक्षक का पेपर चल रहा है अभी, आपको पता ही होगा, मतलब चल क्या रहा है, तैयारी उसकी चल रही है, पेपर होने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जो है 2022 से शुरू की गई है। ठीक है, आर्थिक कल्याण योजना 2022 से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 43वें प्रश्न की बात करते हैं। 2001 से 2011 के बीच, एक सेकेंड जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी संरचना प्रतिशत किस प्रकार परिवर्तित हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, 2001 से लगा के 2011 तक मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या की संरचना में क्या बदलाव हुआ है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है, शहरों का बढ़ गया है, यह सही बात भी है। ग्रामीण का बढ़ा है, शहरों का कम हुआ है, ग्रामीण शहरी प्रतिशत में कमी आई है, दोनों। तो क्या आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है आयोग के अनुसार, कि भाई गांव वाले लोग शहर में जा रहे हैं, तो संभवतः ऐसा ही सही हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। याद रखिएगा, भोपाल में है, इंदौर में नहीं है। ठीक है, शहर नहीं पूछा है, पूरा संभाग पूछा है, और पूरे संभाग की यदि बात की जाए तो फिर भोपाल संभाग आपका आ जाएगा। मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में आता है। तो ये जबलपुर में आता है, ओलंपिक संघ जो हमारा है मध्य प्रदेश का। 2023 में स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहा था सूरत शहर, है ना, सांवली सूरत। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी स्कीम का लाभार्थी वर्ग कौन है। उपयुक्त सभी, खास करके यूआर वाले बच्चे और ओबीसी वाले बच्चे। भाई लोग मेहनत तगड़ी करियो, ठीक है। गलती से 13% में रह गए हो तो हमेशा के लिए उलझ जाओगे, है ना। तो 13% में नहीं रहना है। 13% वो माया जाल है जिससे कोई कभी नहीं निकलने वाला है ना। ये बहुत खतरनाक मामला है भाई, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसका, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि बॉर्डर पे नंबर मत लाइएगा। 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 3-3 4-4 बार लोग 13% में आ रहे हैं, है ना। एक भाई मिला था, बोल रहा था भाई 3 बार से इंटरव्यू दे रहा हूँ, तीनों बार 13% में हूँ। अब सोचो उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे। उसके घर वालों को तो यही लग रहा होगा कि हमें बेवकूफ बना रहा है, पढ़ाई नहीं करता होगा इसलिए इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब घर वालों को कैसे पता चलेगा 13% 87% क्या होता है। ठीक है, तो ये मतलब माया जाल है एक तरीके का, और इसका सोल्यूशन सरकार मुझे नहीं लगता कि करने वाली है। ठीक है,
कोर्ट ही करे आगे रह के, और कोर्ट के अंदर भी आप देख ही रहे हो क्या पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है, तो आप अगर यूआर में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो तगड़ी मेहनत कीजिए। आपको 13% में नहीं आना है। भगवान करे किसी का नंबर 13, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे से जो पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस देखते हैं, मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी 13% में ना आए, तो आप उसका दर्द भी ना देख पाए कि वो क्या होता है। ठीक है, अनुभव भी मत कीजिएगा। अगर कोई कह रहा है कि 13% वाली लिस्ट में है, तो वाकई में बहुत दर्द भरी कहानी है उन बच्चों की। मध्य प्रदेश में, और फिर कॉपी भी नहीं दिखा रहा है, 2-2 मेंस क्वालिफाइड हैं लोग, 3-3 मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, कॉपी नहीं दिखा रहे, बड़ी दिक्कत वाली बात है। मध्य प्रदेश में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, उच्चतम कोटि का मैकाल पठार में है, बेहर का पठार बॉक्साइट का भंडार है। ये प्रश्न रिपीट होगा, देखिएगा आप अगला जब अभी पेपर करेंगे अपन, तो बेहर का पठार बॉक्साइट वाला। 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य प्रथम स्थान पर है, चौथे स्थान पर रहा था, इसलिए गलत है डी वाला। गलत पूछा ना, कौन सा गलत है? तो बॉक्साइट में हम चौथे स्थान पे थे, यहाँ प्रथम दे रखा है। मध्य प्रदेश में ग्रिड से समृद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? तो संजय सरोवर बाहर की है ना, क्योंकि ये नीचे वाले गोदावरी और इसके गोदावरी अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं, संजय सरोवर उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बारना, सुक्ता और मान, ये सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आती है, उसकी उपनदियों में आती है। तो ये भाई आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पेपर हो गया। सेकंड पेपर कर लेते हैं, आज ही करेंगे, अभी करेंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। रिवर्स से करें? नहीं, एक से ही करेंगे, पहले एक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं इसको एक कर देता हूं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अपन एक पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है भैया? भोपाल की है, फिर इंदौर की है, फिर जबलपुर की है, फिर ग्वालियर की है। तो एमपीपीएससी आपके साथ मजाक कर सकता है। एमपीपीएससी पूछेगा बताओ जनसंख्या घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा है ना? तो पहला भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर और चौथा ग्वालियर। याद करके जाना। किस वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है? उष्ण पतझड़ वन को कहा जाता है। उष्ण और शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका कहा जाता है। 3 अगस्त 2000, ये मैं इस पे इसलिए लेता हूं ताकि मैं पहले आंसर लगा लेता हूं, है ना, क्योंकि फिर आंसर की देखो, और आपको पता ही है आयोग कैसे आंसर देता है, ABCD उल्टे पुल्टे करके देता है ना। पहले लाइन से 45वें का दे देगा, बीच में 28वें का दे देगा, तो इसलिए कहाँ पूरी माथापच्ची करना, इससे पहले ही आंसर लगा लो अपन, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न तो मुझे भी याद नहीं है इसमें से, इसलिए अपन पहले ही लगा लेते हैं। 6 अगस्त 1924 को भारत के राष्ट्रपति, हमारा लक्ष्य बस इतना है कि अपन इस प्रश्न को याद कर लें। ऐसा थोड़ी मैं बिना देखे उत्तर आपको बताऊं और आप कहोगे वाह सर आपको भी याद है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर है, रट लीजिए। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स अगर निकालना है तो शाम दाम दंड भेद की नीति काम आएगी। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, कल अंतिम तिथि है। 6 अगस्त 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो कंपेरियन ऑफ द ऑर्डर, कंपेरियन ऑफ द ऑर्डर। कौन सा प्लेटफॉर्म अपने निहित पोस्ट पर 280 वर्ण की सीमा को रखने के लिए जाना जाता है? एक्स जाना जाता है, एक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से छिपा शिल्प संबंधित है, कपड़ा से संबंधित है? छिपा शिल्प किससे संबंधित है? कपड़ा से। निम्नलिखित में से कानन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? जुनार देव खदान है। ठीक है, जुनार देव खदान है। मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिक के नोबेल से पुरस्कार सम्मानित है जॉन हाफील्ड, जेफरी हिंटन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये तीनों रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा जी नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तुमेन का अभिलेख, ये बड़ा प्यारा लगता था मुझे जब हम पढ़ते थे, तो बहुत याद किया था मैंने इसको। गुना में है ना, तुमेन का अभिलेख कहाँ है? गुना में। अगला प्रश्न देखिए। खिलाड़ी मंजूषा कंवर, मंजूषा कंवर जो है, ये अभी जितने भी आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में, एक तो विक्रम अवार्ड मिलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, और एक कौन सा मिलता है? एकलव्य मिलता है। तो ये जिस जिस खिलाड़ी को मिले, उन खिलाड़ी का नाम और वो कौन सा खेल खेलते हैं। अगर उनमें से कोई विकलांग है यानी कि पैरा खिलाड़ी है तो याद करके जाइएगा, नहीं तो पूछ लेगा बताओ इन तीन में से कौन सा पैरा खिलाड़ी है, तो अपन वहां एक दूसरे के मुंह ताकते रहे कि सर ये क्या पूछ लिया, है ना। तो कुछ नहीं पूछेगा, वो सिलेबस से ही पूछेगा। रॉक फास्फेट का उपयोग किस उद्योग में होता है?
तो ये उर्वरक उद्योग में होता है। मेघनगर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेघनगर झाबुआ के अंदर, जो इंदौर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क हुआ कि नहीं रिपीट, पिछले पेपर में करवाया था ना आपको, इंदौर में है ये, ठीक है। भूमरा का कौन सा मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा नाम सुनते ही भूमरो भूमरो गाना याद आ रहा होगा आपको, तो भूमरा का शिव मंदिर काफी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अभी तो शिव काफी नाम चल ही रहा है ना, अभी कुंभ वगैरह चल रहा है, वीडियो देख लिया होगा, वो भाई साहब एक आईआईटी वाले काफी वायरल हो रहे हैं। जीपीटी में 4 जीपीटी का क्या अर्थ है। पीएससी ने भी लोगों की यही दशा कर रखी है, ठीक है। अब इच्छा ही नहीं होती भाई फॉर्म भरने की, ठीक है। अब मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही है यार ये लोग, ठीक है, ना रिजल्ट दे रहे हैं टाइम पे ना है ना। जीपीटी 4 में जीपीटी का अर्थ क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। जीपीटी में जीपीटी का मतलब क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, चचाई में है, चचाई अमरकंटक। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित साहित्यकार कौन है, हांगकांग, हांगकांग नहीं है, हांगकांग है। शारदा विनोद के संपादक कौन है, शारदा विनोद के संपादक नर्मदा प्रसाद मिश्र जी हैं। शारदा विनोद, शारदा विनोद के संपादक कौन है, नर्मदा प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में उत्कृष्ट सम्मान के लिए किसे जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे 2023 के लिए। तो 23 में मोहम्मद शमी को मिला था, अभी नए मिल गए हैं, देख लीजिएगा, है ना। वैसे मैं करवा दूंगा अगर मुझे टाइम रहेगा तो। 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट पेश किया गया, तो जगदीश जी जेवड़ा ही करेंगे भाई, वित्त मंत्री हैं। एमपी ऑनलाइन किसके बीच सहयोग है, तो एमपी ऑनलाइन टाटा है और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार है, टाटा कंसल्टेंसी। मध्य प्रदेश में ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ है, पीथमपुर में। पीथमपुर अभी फेमस हो गया था ना कचरा वचरा जलाने के लिए, अम्बलाई में है, ठीक है। ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ पर है, अम्बलाई में है। अगला प्रश्न देखिए 22 में, एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक कंप्यूटर की लेन देन को सुरक्षित और रिकॉर्ड करती है, मुख्य रूप से जैसे क्रिप्टो करेंसी उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है, ब्लॉकचेन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लॉकचेन। देखो जिसने बहुत कम अध्ययन किया है या कम अध्ययन किया है, तो ऐसे लोग, आप लोग है ना, कंफ्यूज नहीं होना जीवन में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो जिसकी तैयारी थोड़ी सी अधूरी रहती है उसको डर बहुत लगता है ना। क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है, सर ये तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा है ना, उस किताब में तो ये सन 1973 दे रखा है, मैं ये इस वाली किताब को पढ़ रही हूँ तो इसमें तो 72 दे रखा है, उसमें 78 दे रखा है। सर हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, उस प्रश्न के परीक्षा में आने की संभावना 0.001% है मात्र, ठीक है। तो मैं बस वही चाहता हूँ, जो गलतियां बाकी लोग कर रहे हैं, नए स्टूडेंट खास करके करेंगे, डरेंगे, है ना, और एक क्वेश्चन के पीछे ऐसा भागेंगे कि 10 जगह गूगल करेंगे, यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे तो वो था, फलानी जगह फलाना था, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जगह है ना, 4 जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन लगेगा हटा देंगे क्वेश्चंस को, आ रही बात समझ में। तो मैं कह रहा हूँ कि तैयारी में परेशान नहीं होना है, 20-25 मिनट खपा दोगे तुम ऐसे ही इधर उधर ढूंढने में, उस प्रश्न को छोड़ दो, अगर जो दिमाग ज्यादा खा रहा है उसको छोड़ो, नया तथ्य याद करो। माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित है पत्रकारिता से, पत्रकारिता से। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अभी फिर कह रहा हूं, एमपी रट लेना है। एमपी रटना कैसे है, जो भी सिलेबस में शब्द दे रखा है, जैसे लिखा है पर्वत, पूछेंगे भाई सारे पर्वत पढ़ लो, सतपुड़ा है, विंध्याचल है ना, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, जो भी घाटी वाटी जितना भी इसमें आता है XYZ, कितनी लंबाई चौड़ाई बोड़ाई सब पढ़ लो, ठीक है। पूछा है वन के बारे में, पूछेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ डालो, कौन सा जंगल ज्यादा मिलता, सागौन साल, ठीक है, सारा पढ़ डालो। लाख का उत्पादन का होता है, लकड़ी चीरने का कारखाना, सारे ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। कहा है भूगोल पूछेंगे, तो भूगोल में मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ डालो, डेफिनेटली 2 प्रश्न आएंगे जलवायु से, पेपर आए उस दिन मेरे से आके संपर्क कीजिएगा, ठीक है। कहाँ सर आए थे प्रश्न, तो मैं फिर कह रहा हूँ सिलेबस का पेपर नहीं निकाला है तो हार्ड कॉपी में निकाल लो, फोन में नहीं रखना है, हार्ड कॉपी में निकालना है, अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है बस, ठीक है। माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित थे पत्रकारिता से, पत्रकारिता, पत्रकार थे माधवराव सप्रे। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है, पणजी गोवा में है, पणजी गोवा में है। मुझे कोई नहीं था बताने वाला, है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे लगता था कि यार बहुत अलग चीज है ये, अपन से थोड़ी हो पाएगी, इस प्रकार की चीजें, तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं,
आपको कुछ नहीं करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है बिना टेंशन लिए। ठीक है, जितना टेंशन ज्यादा लोगे उतने गलत करके आओगे, फिर आके कहोगे सर इसमें मैंने ए लगा रहा था, बाद में मैंने बी लगा दिया सर, और इसलिए सर मेरा 1 नंबर यहाँ से उड़ गया सर, है ना। तो सिली मिस्टेक्स बहुत होगी। पीछे क्या लिखा है पढ़ना है, नहीं लिखा है नहीं लिखा है ना। जैसे नर्मदा घाटी में कम वर्षा का कारण क्या नहीं है, और अपन पढ़ लो नर्मदा घाटी में वर्षा का कारण क्या है, तो यहीं खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है, तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि सतपुड़ा फैला हुआ है। जैसे कि नर्मदा घाटी को अगर आप देखोगे तो आप मध्य प्रदेश का मैप तो आप सबको पता ही है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ऊपर वाला विंध्याचल पर्वत होता है, नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत होता है। हवाएं जो जाएगी वो सतपुड़ा के वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण नर्मदा घाटी उसको रोक लेगी, और यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न खत्म हो गया क्या, है अभी तो 26वां प्रश्न देखिए। 26वें पे ही है ना, एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ कि ज्यादा आगे नहीं चले गए। 26वां ही है। 26वां प्रश्न देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था, तो तारीख याद रख लो भाई, 31 मई 1975। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो अभी बताया था ना मैंने कि प्रश्न आएगा उधर उधर ऑब्जेक्ट उसमें था, ये किसमें स्टेटमेंट में था ना, बेहर का पठार, जिसमें मैंने आपसे कहा था, जैसे मैं इस पे ले जाके दिखाता हूँ आपको, शायद यही था वो। ये देखो मैं अलग पेपर पे आ गया हूँ ना, उस पहले वाले पेपर पे आ गया अपन, जिसपे अपन सोल्व कर रहे थे, जिसमें बॉक्साइट पूछा था पहले नंबर पे। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया था कि बॉक्साइट पहले नंबर पे। कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, अभी देखा था, हम उधर पढ़ के आए हैं तो याद ही होगा आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट में पूछा था कि बॉक्साइट जो है कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो उसमें एक स्टेटमेंट बेहर के पठार का भी दे रखा था, तो इसको याद रख लीजिएगा कि बेहर का पठार जो है ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, और मलाजखंड तांबे के लिए। गल प्रमुख पर्व है भील जनजाति का। हेक्साडेसिमल संख्या जो होती है वो IV6 प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं, 0 to 9 A to Z। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। जिसने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी उसको ऐसा लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं ये, फटाफट से करवा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये उन लोगों को जल्दी समझ में आएगा जो पहले से तैयार है। ठीक है, जैसे किसी को पता है कि 31वां प्रश्न किस यूनिट का है, कमेंट सेक्शन में बताओ तो जरा। वीडियो अपलोड होने के बाद बताएंगे कि ये 31वां प्रश्न किस यूनिट से संबंधित है। कौन सी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्वामित्व रखने का संचालन करती है, मेटा। ठीक है, मेटा कंपनी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल वो होती है जो जिस समय हम रजाई ओढ़ते हैं, तो रजाई कब ओढ़ रहे हैं, अभी ओढ़ रहे हैं, ठंड का समय चल रहा है। तो अभी जो भी आपके खेत में लगी है सारी रबी की फसल है, गेहूं हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ये सारी रबी की है। रबी से रजाई याद रखिएगा, जब भी सर्दियों में रजाई उड़ी जाती है रबी की फसल होती है। और खरीफ में खराब याद रखना, जो भी फसल खराब होगी किससे होगी, पानी से होती है। तो पानी जब गिरता है और जो लगाते हैं वो खरीफ की फसल जो खराब हो जाए पानी से। जंगल सत्याग्रह जीवन में नहीं भूलोगे तुम। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। WWW क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था AI को लेकर के सर इसमें तो आपने चारों सही दिख रहे हैं पर आपने तो C पे लगाया है, तो ये चारों सही नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा ही AI पूछा था कि AI क्या है, वहां 4 ऑप्शन थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या एक में था आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, T था पीछे, है ना। तो उनको लगा कि ये तीनों सेम है, चारों सेम है, चारों सेम नहीं थे, वहां पे बेसिक सा अंतर था। यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड। तो बड़ा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अपन गलत पे टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर A। ये आपसे नहीं मेरे से भी हो जाता है बहुत बार, है ना। तो 1-2 नंबर फिर बाद में बहुत अखरती है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से, बड़ा प्यार से, और रोल नंबर सही भर के आना, सेट सही भर के आना, है ना। नहीं तो सेट गलत भर दिया तो सेटों का सेट, सामरिया सेट भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत ही दिक्कत है। रोल नंबर एक बार गलत भर दोगे चल जाता है ना। मैंने भरा था 2020 वाला, जब प्री में भरा था, मेंस तो हो गया था, प्री में भरा था तो मुझे लग रहा था रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो आ गया था। से आपका जो सेट होता है वो गलत मत भरना बस। ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह तंत्र किस राज्य में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किस गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होती है, तो 1000 न्यूनतम आबादी होती है ग्राम पंचायत बनाने के लिए। वृहत संहिता के लेखक कौन है, वराह मीर, वराह मीर। कंदरिया महादेव
विद्याधर ने बनाया है, कहां पर है, खजुराहो में 1986 में, है ना, ये ऊपर हो गया थोड़ा सा। 1986 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, जामगोद्रानी, देवास, इंदौर, कहां पर है जाम गोदरानी। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की क्षमता किस राज्य के पास है, तमिलनाडु और गुजरात। एमपीपीएससी पूछ चुका है इस प्रश्न को। देश में पहली बार पेपरलेस कागज विहीन वोटिंग मशीन की शुरुआत रतुआ रतनपुर भोपाल में हुई। ऐसे प्रश्न से नहीं डरना है, ऐसे प्रश्नों को ढूंढने नहीं निकल जाना है बैटरी लेके, ठीक है। ऐसे प्रश्न 2-4 मिलेंगे ही मिलेंगे जो मंगल ग्रह से आएंगे आपके पेपर में 16 तारीख के दिन। मध्य प्रदेश, और फिर सारे बुक जो छापने वाले ना अगले साल फिर वो छाप देंगे सारी की सारी। अभी देखो यूनिट 10 कितनी खराब मतलब खराब कह सकते हैं, अच्छी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट जिसकी जरूरत ही नहीं है ना। एक यूनिट के लिए 400 पेज की किताब छाप दी भाई साहब 10वीं यूनिट के लिए, है ना। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न है तो 7 प्रश्न ऐसे आएंगे जो सामान्यतः सभी बुकों में मिल जाएंगे। और पेपर के बाद फिर सभी प्रकाशक कहेंगे कि देखो हमारी बुक से आया, हमारी बुक से आया, हमारी बुक से आया, है ना। तो ये मतलब बन गया है, सिलसिला बन गया है, सालों से चल रहा है पीएससी के अंदर। अगर पूछा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन था भोपाल, तो प्रकाशक वो भी छाप देंगे कि ये भी हमारी किताब से आया, है ना। तो मतलब क्या ही कहे यार भाई। अब मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंधन कर रहा है, तो श्रम विभाग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है, सुक्ता परियोजना। और ऐसे जाल में सबसे ज्यादा कौन फंसता पता है, नए स्टूडेंट बेचारे, उनको पता ही नहीं होता है एमपीपीएससी का एबीसीडी। अब जो 2-3 मेंस दे दिए, इंटरव्यू दे दिए हैं, है ना, तो उनको पता है कि भाई गंगाधर ही एक्चुअल में शक्तिमान है जो इतने सालों से शासन कर रहा है, और दिक्कत वहीं फंस रही है टोटल। तो नए स्टूडेंट को लगता है कि नहीं भैया, बाबा साहब की किताब में से या हमारे एक्स या वाई नाम के सर की किताब में से ही प्रश्न आया, चाहे वो पूछा हो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। तो यूट्यूब बाबा, मैं भी यूट्यूब बाबा ही बन रहा हूँ अभी फिलहाल ठीक है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दिक्कत बहुत करते हैं नए नए स्टूडेंटों के साथ, तो आप सावधान रहे अगर आप नए हैं तो, ठीक है। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया है, मुंबई में। सुरेती क्या है, तो ये बुंदेलखंडी भित्ति चित्रकारी है। निम्नलिखित प्रकार को मेमोरी को डेटा ट्रांसफर की गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कैसे करना है, तो जो सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर, तो ये ABCD सब लाइन से दे रखा है ना। HDD, SSD, रैम, कैच मेमोरी और रजिस्टर, सबसे कम इसमें, फिर थोड़ी ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा HDD में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति है, अगरिया, लोहे का काम करती है ये, है ना। अगर इसका ऑप्शन पढ़ लेता तो उस वाले पेपर में सोल्व हो जाता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, आशा राजा अहिर ने करवाया था, है ना। अगर पूछ ले अशोक चंदेरी के किले का, तो कौन क्या किसने करवाया था, राजा कीर्तिपाल ने। और राज बसंती ने किसका करवाया था, रायसेन के किले का करवाया था। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का करवाया था, याद रखियो। और धार के किले का मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, है ना। ये किले याद रखना है भैया। मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य, मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा भी 2-3 लोग उसमें शामिल थे। मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन परिषद क्या है, व्यापार संवर्धन परिषद क्या काम करता है, मतलब क्या कार्य है उसका, तो उद्यमिता का विकास करना, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास करना, निर्यात परिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न बड़े बेसिक होते हैं। देखो इसको, ये प्रश्न मुझे भी याद नहीं, लेकिन मैं होता तो भी यही उत्तर करता डी वाला। क्यों, कि देखो पूछ रहा व्यापार का संवर्धन करना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो उद्यमिता का विकास करना ही पड़ेगा, निर्यात बुनियादी ढांचा बनाना ही पड़ेगा। मतलब तीनों ही व्यापार से रिलेटेड ही लग रहे हैं ऑप्शन। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, नहीं आता है तो भी ऐसे प्रश्नों को सही किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का मुख्य कारण क्या है, वर्षा में कमी, वर्षा की कमी। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, एकदम सही है। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित न हो, कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित न हो, कल्याणी को विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल्याणी मतलब विधवा जो होते हैं ना, उनकी बात हो रही है।
तो कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ये नियम है। 21 वर्ष नहीं, 18 वर्ष होनी चाहिए, तो ये नियम गलत दे रखा है। तो ये भैया हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पेपर सोल्व किए। तो आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे, फीडबैक जरूर देंगे, कैसी लग रही क्लास। लगभग 4-5 हमने क्लासेस ऐसी ले ली है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, 3, 4, 5 जितनी भी होगी, और डाल दूंगा मैं पेपर जितने भी सोल्व करवा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ नए स्टूडेंट सावधान रहें, डरे नहीं बिल्कुल भी, है ना। कोई मंगल ग्रह का पेपर नहीं है, बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से मेहनत करो। परेशान नहीं होना है किसी भी क्वेश्चंस के लिए। एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ ये लिखा है, दूसरे में ये लिखा है, छोड़ दो उसको, दूसरे पे चले जाओ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है फालतू में, और अलग अलग किताबों के पीछे 10 किताबें नहीं इकट्ठी करना है। देखो, सार यही है मेंस का इंटरव्यू तक पहुंचना और अपने आप को साबित करना, ये आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। याद रखिएगा कि एक यूनिट का एक नोट्स आपके पास होना चाहिए। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है तो अपने उसी यूनिट वाली बुक में लिख लो पेन से। आपने ए वाले सर की भी बुक मंगवा ली, आपने बी वाले सर की भी मंगवा ली, आपने सी वाले सर की भी मंगवा ली, है ना। एडवर्टाइज बहुत अच्छा देते हैं, सारे प्रकाशक देंगे, है ना। एक जो मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि भाई ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, इसी में से आएंगे 10 यूनिट के सभी प्रश्न, तो सभी में से आ जाएंगे। जिस भी प्रकाशक ने मेहनत की होगी सभी की किताब में से प्रश्न आएंगे। मैं अभी लिख के दे दूं आपको कि 10 प्रश्न अगर यूनिट 10 से आ रहे हैं तो 8-8, 7-7 प्रश्न हर प्रकाशक की किताब में से मिलेंगे आपको। आ रही है बात समझ में। एक आध कोई होगा जिसके 10 के 10 छप जाएंगे, जिसकी संभावना न्यूनतम है। हमको 6-7 प्रश्न 8 प्रश्न करना है ना, 80 नंबर लाना है, तो हर यूनिट में अगर 2-2 छोड़ोगे तो 80 आएंगे। तो बस ध्यान रखियो कि एक यूनिट एक बुक, ये फार्मूला है। एक देश एक चुनाव है ना जैसे, वैसे। नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। और प्रैक्टिस कर दो शुरू। टेस्ट, और एक टेस्ट का ध्यान रखिएगा, टेस्ट के अंदर नंबर कितने भी कम आए डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। मेरे 35 भी आते थे, है ना, आपके सामने बोल रहा हूँ आज। 35 भी आते थे, 40 भी आते थे, एक आध बार 25 भी आए। आप सोचो, तुक्के भी लगाओगे तो भी 50 एक तो सही हो ही जाते हैं। मेरे 25 आए हैं। ठीक है, मतलब अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी तो दे ही नहीं रहा हूँ मैं, पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद भी उस टाइम का भी मेंस लिखा था, 19 की बात हो रही है, मेंस लिखा था, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, 20 में भी यही सिलसिला रहा है। ठीक है, तो डरना नहीं है। प्री के टेस्ट सीरीज के नंबर मायने नहीं रखते, पेपर एकदम अलग आता है। टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ बनाई जाती है ताकि आप अच्छी तैयारी करें। ठीक है, शुभकामनाएं मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।